अरे तू दूर हटा, बसात बहुत हो। युदे कट्टा हंस मारा, अब तो देह के परी। अब तो वापस कर दो। तो तुम है दे दियो, तुम दे दो तो अब का है दे। हाँ महाराज शुक्रियो, तुम्हार शंका क्या समाधान होगा। अब तुम इनका दे दो, जल्दी दे दो जाए। ले शीशु लंका ले जाओ। चलो स्वामी, तुम्हें मैं लंका ले चलती हूँ। चिता तुम्हारा और हमारा इंतजार कर रहा है। लंका ले जाओ मने लंका ले जाओ। मंत्री जामुन से क्या मतलब है? तुम्हारा बुढ़ा तुमते का बुढ़ा हो गया। आया जब फिर आ गए तो सोचना फिर वापस आ गई। अब क्या करने आई है? अब क्या करे, तुम्हारे लिए शीश ले आई। क्या करेगी? मैं तो बुढ़ा हो गया। अरे तो इतने बुढ़ा थी का मतलब शीश थे, मतलब कि बुढ़ा थे। मैं जा रही थी लक्ष्मण, तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो सुलोचना, क्या कहना चाहती? कि लक्ष्मण तुम इस बात का करना मत अभिमान। लक्ष्मण तुम इस बात का करना मत अभिमान। मारा है धनवान को मैं अति बलवान। मारा है धननाथ को हूँ मैं अति बलवान। अपने मन में यह अहंकार कभी मत लाना। मैंने घननाथ को युद्ध में मार दिया, बहुत बलशाली हो गया हूँ। हे सुलोचना, तू कहना क्या चाहती? कि घननाथ लखन का महायोध बस एक ऊपर घननाथ लखन का महायोध बस एक ऊपरी पर्दा था। वास्तव में तो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता था। वास्तव में तो सतियों का सत, वास्तव में तो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता था। तुम्हारा और हमारे स्वामी का युद्ध ये तो एक बाहरी दिखावा पर्दा था। युद्ध तो हम दो सतियों का था। कैसे सतियां? जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसिल से लड़ता मेरा, उस तपसिल से लड़ता मेरा। इस पति को राक्षित राखेगी ये महाकठिन पड़ता मेरा। इस पति को राक्षित राखेगी यह महाकठिन पड़ता मेरा। अयोध्या में बैठी तुम्हारी पत्नी उर्मिला और हमारा इन दो सतियों का युद्ध चल रहा था। और जानते मैं किसने हार गई? बोल। इस ओर अकेली मैं ही थी, उस ओर साथ में सीता की। इस ओर अकेली मैं ही थी, उस ओर साथ में सीता है। इसलिए प्रमिला से यह लड़े उर्मिला सती में सीता है।
उधर लंका में अशोक वाटिका में बैठी सीता और तुम्हारी पत्नी उर्मिला, इन दो सखियों ने मिलकर के मुझे हराया। वरना तुम्हारी क्या औकात थी जो तुम मेरे स्वामी को युद्ध में मार सकते थे। ठीक है सुलोचना, अब तुम जा सकते हो यहाँ जा से। रहे हो। तब ये आइडिया रही। हे भगवान, कहो महाराज सुग्रीव, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या पूछना चाहते हो? क्योंकि आज हमारे मन में एक संशय उत्पन्न हो रहा है। संशय? हाँ भगवान, वो कैसा महाराज? संशय वो है भगवान कि आज रामादल में इस सुलोचना का पति का शीश ठहाका मार के कैसे हंसा है भगवान। अरे सुग्रीव, तुम्हें नहीं मालूम है कि मेघनाथ का कटा हुआ शीश रामादल में क्यों हंसा है? हाँ भगवान, मुझे शीघ्र श्रवण करवाओ। सुनो सुग्रीव, देखो जिस समय सुलोचना ने कहा कि अगर हमको मालूम हो जाता तुम आज रणभूमि में मार दिए जाओगे तो मैं अपने पिता को सेना के समेत में बुलवा लेती, आपकी सहायता कर देते और आपकी विजय प्राप्त हो जाती। मेघनाथ का कटा हुआ सैन्य सुना कि जिसके पिता ने मुझको मारा है भला सहायता करने के लिए किसको भेजती। ऐसा सोच करके मेघनाथ का कटा हुआ शीश हंसने लगा है। हंसने का कारण यही है कि सुलोचना भ्रात लक्ष्मण की पुत्री है। क्या सुलोचना भ्रात लक्ष्मण की पुत्री है? लेकिन परंतु कैसे भगवान? अरे सुग्रीव, देखो एक बार माँ पार्वती भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माँ पार्वती ने उसी समय सोचा कि भोलेनाथ को किन किन वस्त्रों से श्रृंगार करूं जो भोलेनाथ हमसे प्रसन्न हो। माँ पार्वती ने धतूरे के द्वारा सभी श्रृंगार करने लगते हैं, लेकिन सोचते कि इससे भी नहीं श्रृंगार होगा तो पुष्प चढ़ाने लगती हैं तो उससे भी श्रृंगार नहीं होता है। याद आया कि एक श्रृंगार है सर्पों का। माँ पार्वती ने सर्पों के द्वारा भोलेनाथ का श्रृंगार करने लगी। सारा श्रृंगार हो जाता है लेकिन हाथ का कंगन बांधने को बाकी रह जाता है। माँ पार्वती ने सोचा अगर ये कार्य नहीं होगा तो भोलेनाथ हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। उसी समय याद आया कि अभी शेष जी आए नहीं है। माँ पार्वती ने उसी समय शेष जी का आह्वान किया। शेष जी आए। जिस समय शेष जी आए उसी समय माँ पार्वती ने हाथ का कंगन बांधने लगी। जिस समय हाथ का कंगन बांधते हैं उसी समय शेष जी के फन पर दबाव पड़ता है। उसी से दो आंसू निकलते हैं, जिससे एक से सुलोचना एक से सुनैना दो कन्या उत्पन्न होती हैं। दो कन्या भगवान? हाँ सुग्रीव, क्योंकि जानते हो भ्रात लक्ष्मण शेष जी के अवतार हैं। भ्रात लक्ष्मण शेष जी के अवतार है, परंतु लेकिन ये नागलोक की कन्या कैसे, राक्षस कुल में जन्म कैसे हुआ? अरे सुग्रीव, देखो एक बार मेघनाथ ने नागलोक पर आक्रमण किया। मेघनाथ का नाम पड़ा इंद्रजीत। इंद्र पर विजय प्राप्त करके उसका नाम पड़ा इंद्रजीत। उसके बाद में वो वासुकी नाग से युद्ध करने लगा। वासुकी नाग से और मेघनाथ से युद्ध कितने दिनों तक होता? 14 दिवस युद्ध करी भाई। 14 दिवस युद्ध करी भाई, बांध लियो वहाँ युद्ध कजाई। मेघनाथ का और वासुकीनाग का 14 दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में मेघनाथ ने वासुकीनाग को बांध करके लंका ले आए। उसी समय वासुकीनाग हाथ जोड़ कर क्या कहते सुग्रीव? क्या कहते हैं भगवान? कहा वासुजी त्यागो हमका, कहा वासुजी त्यागो हमका, कन्या प्याही देती हम तुमका। वासुकीनाग हाथ जोड़ के विनती करते हैं, यही कहते
कि अगर तुम आज मुझे छोड़ दोगे तो मैं अपने पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ में कर दूंगा। इस प्रकार से सुलोचना लंका को आई है, क्योंकि भ्राता लक्ष्मण शेष जी के अवतार है। चलो कोई बात नहीं भगवान, जो भी मैंने आपसे प्रश्न किया आपने उसका उत्तर दे दिया, मैं मुझे क्षमा करो भगवान। चला कोई बात नहीं महाराज सुग्रीव, तनकी बात में तुमका संशय हो जाए। भगवान तुम बैठो, हम तुम्हारी सेवा करें। ये तो मारे जरन मारे सुग्रीव बहुत गिरान करते हैं। चलो भगवान की सेवा करो। कि सिया राम हरे सीता राम हरे, सिया राम हरे सीता राम ओ दुनिया के रखवाले तूने दर्द भरे दिल का। राग विराग के तो रंगों में दुनिया तूने बनाई। राग विराग के तो रंगों में दुनिया तूने बनाई। नया सांझ तू आज बना के, नया सांझ तू आज बना के, मिलन के साथ जुदाई जा देख लिया हर जान। लुट गई मेरे प्यार की नगरी, लुट गई मेरे प्यार की नगरी। अब तो नीर बहाने हो दुनिया के रखवाले तूने दर्द भरे दिल का। दिल का खिलौना मेरे टूट गया, दिल का खिलौना मेरे। कोई लुटेरा आके लूट गया, कोई लुटेरा आके
पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय। कसम हो गई गणम मधेर जने नहीं मिला। और देखिए ये सूचना लंकापति दशरथ को मिलती है किस प्रकार से युद्ध करने की तत्पर तैयार। लंका के वीरों, तुम्हें मालूम होना चाहिए अब है तरफ जो है लंका में अथवा है उसमें मेरी पराजय होते हुए चली जा रही है। तक लंका में हुआ जो भी सब संग्राम, लंका वालों के लिए रहा बुरा परिणाम। अब है तरफ जो भी लंका में अथवा है उसमें मेरी पराजय होते हुए चले जा रही है। मेरा सिद्धार्थ है लंका के वीरों कि खाड़ा शस्त्रों को लेकर आमादल में आक्रमण कर दो। और लंका के वीरों मैं भय चलता लंका के वीरों किस्म हर हर बोले महादेव चढ़ जाओ दुश्मनों के दल शाम हर हर बोलो महादेव चढ़ जाओ दुश्मन के दल पर निज जन्म भूमि के अनमोल
जय शंकर। ये क्या महाराज, आपके चलते थे कदम क्यों रुक गए, क्या कारण है? ठहरने का एक विशेष कारण है। कौन सा कारण? क्या कि अभी मैं युद्ध करने के लिए नहीं जाऊंगा। तो क्यों नहीं जाओगे? क्या कि अभी मेरा एक पुत्र जीवित है। वो कहाँ रहता है महाराज? लो त्राण करो, कौन है और कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? छोटा सा बेटा है राम, छोटा सा बेटा है राम, जो अति प्राणों से प्यारा पुत्र जीवित है जो पातालपुरी में रहता है और उसके भय से सारा पातालपुरी थर्राता है। इस कारण से शीघ्र मेरी अस्थि लगाओ, मैं अपने पुत्र को यही प्रकट करूंगा। प्रकट करी हो कि हम बिल्लोजर मंगवा ले। ले आओ, चाशनी लगाओ इनकी। ओ चैतू जल्दी लेके आओ। पातालपुरी तो बहुत गहरे भाई। एक आदमी मंत्रों द्वारा बोलाई, हम तो करे बिल्लोजर सुबह रहेगा, बुला ले, खुदा का काम हो गया। चला बिछाओ।